नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। मध्य प्रदेश में इस वक्त बाबाओं पर सियासी पारा हाई है। बाबा सियासी चर्चाओं में ट्रेंड कर रहे हैं और केंद्र में है महिला को झांसा देकर रेप का आरोपी मिर्ची बाबा। हालांकि अब बात मिर्ची बाबा से आगे निकल गई। राजनीतिक दल एक दूसरे पर दुष्कर्मी आपराधिक कारगुजारियों को अंजाम देने वाले बाबाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे बाबाओं ने अपने दर्जनों आश्रम और ठिकाने बना रखे हैं, जिन पर अय्याशी का अड्डा होने का आरोप भी लगता है। हालांकि सभी बाबाओं को एक तराजू में तौलना भी ठीक नहीं होगा, लेकिन सवाल कि अपराध को अंजाम देने के बावजूद ऐसे बाबा बच क्यों जाते हैं? क्या इन्हें मिला राजनीतिक संरक्षण भी इसकी वजह है? आखिर इनके क्रियाकलापों पर नजर तो रखी ही जानी चाहिए, ताकि फिर कोई आम नागरिक, महिलाएं इनके चंगुल में ना फंसें। बेहतर होगा कि ऐसे बाबाओं पर सियासी चर्चाओं के साथ ठोस एक्शन भी लिया जाए। मिर्ची बाबा उर्फ स्वामी वैराग्यानंद गिरी पर लगे दुष्कर्म के आरोपों ने एमपी में बाबाओं पर नया सियासी अखाड़ा खोल दिया। मिर्ची बाबा तो भोपाल सेंट्रल जेल की रोटियां तोड़ रहा है, लेकिन सियासी हलकों में सबसे गर्मागर्म बहस आजकल ऐसे ही बाबाओं पर हो रही है, जिनमें कई दुष्कर्म तो कई दूसरे आपराधिक मामलों में सलाखों के पीछे हैं। इधर कांग्रेस का आरोप कि एमपी में बाबाओं को बीजेपी ने जमीन मुहैया कराई। चाहे मिर्ची बाबा का मामला हो, चाहे अन्य भी बाबा हो, सभी के भाजपा के नेताओं से कनेक्शन रहे हैं और भाजपा सरकार द्वारा इन्हें उपकृत किया गया। धार्मिक आस्थाओं के नाम पर इस तरह से खिलवाड़ करने वालों को संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की राजनीति है, जिसका परिणाम इस तरह की चीजें समाज में बढ़ रही हैं। तो निसंतान महिलाओं को पूजा पाठ का झांसा देकर फंसाने वाले मिर्ची बाबा के अलावा भी बाबाओं की फहरिस्त लंबी है, जिनमें ज्यादातर ऐसे ही गंभीर आरोपों में घिरे हैं। इधर बीजेपी का जवाब कि जो संत समाज है, साधु संत हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए हैं, उनका सम्मान तो पूरा समाज करता है। लेकिन जोड़ जुगाड़ लगाने वाले, राजनीति करने वाले बाबा आज कांग्रेस के साथ हैं। देखिए, जो बाबा संत साधु हैं, जो संत समाज है, जो धर्म की रक्षा के लिए, नागरिकों के मार्गदर्शन के लिए जो लोग हैं, वो तो उनकी लगातार भारतीय जनता पार्टी क्या पूरा समाज मान सम्मान करता है। लेकिन जो जोड़ जुगाड़ लगाते हैं, जो राजनीति में केवल फंसे हुए लोग हैं, षड्यंत्र करते हैं और मिर्ची का हवन करते हैं, वो कांग्रेस के साथ हैं। वो मध्य प्रदेश देख रहा है और आप मीडिया के लोग दिखा रहे हैं। तो कौन से मिर्ची बाबा हैं और कौन से कंप्यूटर और चिप बाबा हैं, सबको सब जानते हैं। मुझे लगता है कि इसमें मेरा कथन या उनका कथन का मतलब नहीं है, मध्य प्रदेश भली भांति पहचानता है। हालांकि अगर एमपी में विवादित या आपराधिक किस्म के बाबा सक्रिय हैं, तो इसमें सियासत का बड़ा योगदान रहा है। दरअसल बाबाओं की बड़ी फैन फॉलोइंग देख राजनीतिक दल भी उनकी कारगुजारियों को अनदेखा कर देते हैं, बल्कि कोशिश होती है उनके अनुयायियों का लाभ लिया जाए। ऐसे में बाबाओं को राजनीतिक संरक्षण भी हासिल होता है, तो कई बार कार्रवाई में धर्म की दीवार कानून के आड़े आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं होता, लेकिन इंतजार किसी पीड़ित के सामने आने का रहता है। तो सवाल कि आखिर ये विवादित आपराधिक बाबा किसके? भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बात भली मिर्ची बाबा से शुरू हुई